हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है ईशानी यादव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जिनको भी कांस्टेबल बनने का सपना रहा है लेकिन वो उनका एग्ज़ाम का तो अच्छा तैयारी हो चुका है लेकिन वो बन नहीं पाते हैं क्योंकि उनका फिजिकल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो एक बिहार पुलिस में बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल कर आया है जो कि आपको कांस्टेबल का है। तो ये है दोस्तों बिहार फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल, जो कि एक बिहार कांस्टेबल का जैसा ड्यूटी होता है सेम उसी के जैसा इसमें भी है और सेम सैलरी है, सेम उसमें आपका जैसे बिहार पुलिस में आपको जो फैसिलिटी मिलती है उसी इसमें भी उसी तरह का फैसिलिटी मिलती है और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसका फॉर्म आ गया है। तो आप लोग जिनका भी सपना रहा है कांस्टेबल बनने का, तो वे अपना अपना एग्ज़ाम क्लियर करके सिर्फ मेरिट लिस्ट पर अपना वो बन सकते हैं कांस्टेबल। तो चलिए दोस्तों, आपको बतलाते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड होता क्या है। तो फॉरेस्ट गार्ड में जॉब क्या होता है, इसमें सैलरी क्या है, इसमें ट्रेनिंग पर्पस क्या है, इसका प्रमोशन किस तरह से होता है, इसमें वर्क किस तरह का दिया जाता है। तो आज इस पर बात करते हैं और ये फॉर्म कब निकला है, कैसे भर सकते हैं, इसको सारा डिटेल्स हम आपको बतलाएंगे। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड मतलब थोड़ा सुन के तो अजीब सा लगता है लेकिन ये गार्ड का जैसा ड्यूटी नहीं है। कांस्टेबल जो आपका कांस्टेबल का जो एक ड्यूटी होता है कोई भी स्टेट का, सेम उसी के जैसा है। ऐसा नहीं है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड जैसा आपको ड्यूटी दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको फॉरेस्ट गार्ड के नाम से मतलब इसको बोला जाता है। फॉरेस्ट गार्ड का मतलब होता है वन रक्षी जिसमें जैसे कांस्टेबल का होता है आरक्षी और इसमें होता है वन रक्षी। ठीक है, तो इसमें वनों का रक्षा करना होता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ का तस्करी होता है, अवैध जंगल की कटाई होती है, जीव जंतु का रक्षा करना, जैसे जंगल में आग वगैरह लग गया तो उस समय आपको इसमें ड्यूटी रहता है। तो इसमें आपको इसमें ड्यूटी मिलता कहाँ है, तो चलिए आपको बतला देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है तो आपको कहीं भी जंगल में आपको ड्यूटी दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको उस वहीं ड्यूटी दिया जाएगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन जीवन अभ्यारण्य है, जो बिहार सरकार द्वारा संरक्षित जंगल है, आपको वहाँ पर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा जॉब है और इसको आप लोग अप्लाई करेंगे, हम तो बोलेंगे। और इसका देखिए, इसका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो लिखित एग्ज़ाम के बेस पे बनता है, यानी रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे। और जो आरक्षी का जो होता है यानी बिहार कांस्टेबल का, उसका आपका रिटर्न के बेस पे मेरिट नहीं बनता है। उसको आपको रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है और उसके बाद आपको फिर फिजिकल देना होता है और फिजिकल के बेस पे मेरिट बनता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो उनका रिटर्न तो हमेशा निकल जाता है कांस्टेबल में, लेकिन वे रनिंग नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उसका रनिंग भी हार्ड होता है और हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत सारा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा एक, उसमें आपको अच्छा नंबर लाना है जो कि आपका इसमें निगेटिव मार्क भी रहता है, जो कि आरक्षी में निगेटिव मार्क नहीं रहता है, तो इसमें निगेटिव मार्क है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें लगभग 70 से 80 के आसपास लाएंगे तो ये आप निश्चित है कि आपका इसमें जॉब हो जाएगा। इसका देखिए फिजिकल भी एक होता है, लेकिन फिजिकल ये वो नाम बस के लिए है। क्योंकि देखिए, आप यदि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं कांस्टेबल बनने का, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिजिकल थोड़ा बहुत तो होगा ही। जो कि आप 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, कोई भी चल लेगा यार, सब कोई चल लेता है इतना। तो आप मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे तो इतना कर लेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए 4 घंटा में 14 किलोमीटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग जैसे निकलते हैं तो हम लोग 1 घंटा में 10 किलोमीटर करते हैं रनिंग, तो आप लोगों को 4 घंटा यानी बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको देख के घबराइएगा नहीं, 25 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ट्रेनिंग जो होता है आपका सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग होता है, तो ये बिहार में ना होकर इसका मध्य प्रदेश में होता है ट्रेनिंग। और कोई भी अधिकतर राज्य का जो होता है, जो मतलब वन रक्षी का निकलता है, तो उसका ट्रेनिंग मध्य प्रदेश एमपी में ही दिया जाता है। ठीक है, और इसका वेतन क्या होगा, तो देखिए आपको पता होगा कि वेतन कांस्टेबल का क्या है।
ऐसे तो आप लोगों का दिया रहता है 5,200 से लेके आपका 18,000 या 20,000 के ऐसे आसपास दिखाया जाता है, लेकिन वो मतलब सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए, जो बहुत मतलब स्थिति जब ख़राब हो जाए देश का, तो वो आपका वहाँ तक मिनिमम होता है, ठीक है, कि वहाँ तक आपको मिलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में आपका कोई भी जॉब सरकारी जॉब है तो आपको 21,000 से ऊपर ही मिलता है। तो इसमें जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो शुरुआती वेतन होगा वो आपका 26,000 से लेके 27,000 के आसपास मिलता है, ठीक है। सब DA वगैरह सब जो अलाउंस वगैरह मिलाकर तो आपको 26,000 से 27,000 के आसपास मिल जाएगा। जैसा कि बिहार कांस्टेबल में भी मिलता है, आप लोग अभी देखे होंगे कि जो नया अभी कांस्टेबल वगैरह में जो इनका हुआ है तो उनसे पूछ के देख सकते हैं कि क्या पेमेंट मिलता है। तो सेम कांस्टेबल का जो बिहार कांस्टेबल या कोई भी स्टेट का कांस्टेबल का जो रहता है उसी के हिसाब से मिलेगा आपको। तो इसमें प्रमोशन क्या होता है, तो देखिए इसमें प्रमोशन जो होता है, फॉरेस्ट गार्ड के बाद आप फॉरेस्टर बन सकते हैं, वनपाल। जैसे आपका कांस्टेबल के बाद आप SI वगैरह ASI जिस तरह से होता है उसी तरह से आपका वनपाल का भी है। मतलब SI लेवल का आसपास का समझ लीजिए कि जॉब होता है फॉरेस्टर। और आपको बता दें कि आपके पास ये भी मौका है कि आप यदि फॉरेस्ट गार्ड ना बनकर डायरेक्ट वनपाल बनना चाहते हैं तो अभी उसका भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों का इसी में हम ले रहे हैं, आप लोगों को उसका डिटेल्स बतला देंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को तो पता तो चल गया कि फॉरेस्ट का निकला है, आप लोग किन्हीं का भर दिए कोई वाला भी फॉर्म, दोनों में से कोई एक तो भर देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें दोनों में अलग अलग चीज़ है, दोनों में अलग अलग एजुकेशन मांगा है, दोनों में इंटर मांगा है, लेकिन दोनों में उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो चलिए आगे बतलाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि वर्कलोड और रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में दिया गया है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक काम दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। आप जो फील्ड वर्क करेंगे ग्रुप में करेंगे, ठीक है। 10-15 लोग के मिल के साथ आपको विजिट करना है अभयारण्य को, और वहाँ पर देख रखाव करना है, कहाँ पर ही कोई जानवर का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, या कहाँ पर ही वन कटाई है, या कहाँ पर ही वन लगाने का ज़रूरत है, तो वो सब आप रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये आपको जंगल विजिट करना पड़ता है, जो वन अभयारण्य है उसमें विजिट करना होता है, वो वीकली आपको विजिट करना होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसमें रहकर आप आगे का भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे BPSC वगैरह SI का वगैरह, ये सब आप तैयारी रह के कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप रह के फिजिकल भी अपना सुधार सकते हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है। तो आप लोग जिनके पास अभी इसमें जो एलिजिबिलिटी है उस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बतलाते हैं आपको। देखिए अभी जो निकल के आया है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2020, देखिए आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको लिखा हुआ भी है बिहार पुलिस, ठीक है। आपको कैसे दिखाएं, एक मिनट, देखिए बिहार पुलिस, ठीक है। आपको बिहार पुलिस इसमें दिया हुआ है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी जो आपका एग्ज़ाम कांस्टेबल का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का लेता है वही बोर्ड आपको इसका भी प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। यानी सारा चीज़ वही है, ठीक है। इसमें सिर्फ उसमें आरक्षी होता है जो कि मनुष्य के लिए होता है, इसमें आप लोगों को वन के लिए है, ठीक है। तो इसका देखिए अभी जो इसका जो फॉर्म निकल के आ गया था वो आपको बहुत पहले आ गया, बहुत पहले नहीं, जैसे 10 दिन हो गया। स्टार्टिंग डेट था आपका ये फॉर्म निकलने का, अप्लाई करने का 21 जुलाई 2020 को, ठीक है। और लास्ट डेट इसका है 4 सितंबर 2020, यानी आपके पास अभी भी पूरी 1 महीना 2 दिन टाइम है, ठीक है, 2 या 3 दिन टाइम है, ठीक है। तो आप इसको आराम से भरिए, पूरा अच्छा से डिटेल्स जान लीजिए, कोई हड़बड़ी की चीज़ नहीं है। आप अच्छा से जान लीजिए क्या क्या हम आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, सारा हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे इसका लास्ट डेट आपको पता चल गया, फी डेट भी सेम डेट है, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट आपको अभी नहीं दिया गया है, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीना का या 3 या 4 महीना मोटा मोटी मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। और इसका जो फी EWS और EBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, इन सभी का जो फ़ी लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म वो 450 रुपया है।
और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 112 रुपया है, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। कैसे करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बतलाएंगे, ठीक है। देखिए जॉब लोकेशन, ये आपको जॉब होगा, ट्रेनिंग ख़त्म जैसे ही होगा 6 महीना का, वो आपको बिहार में आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। और कहाँ पर पोस्टेड होगा तो ये सब देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वहीं सब जगह में पोस्टेड होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एज लिमिट देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 ईयर 18 वर्ष रखा है, और मैक्सिमम जो होता है इसका 23 ईयर, यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं और EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 23 साल है मैक्सिमम, और जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। और जो छूट जो मिलेगा वो आपको जो रूल के हिसाब से छूट इसमें मिलेगा, OBC वाले के 3 साल, ST SC के लिए 5 साल, ठीक है। तो आप जो OBC वाले हैं, OBC या EBC बोला जाता है, तो उसमें आपको 25 साल तक के मिलेगा, ठीक है। और इसका कट ऑफ डेट जो रखा गया है वो आपका एज का 1 जनवरी 2020, ठीक है, 2020। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ तक जिनका 100 मतलब 25 वर्ष या 23 वर्ष, मतलब जनरल वाले का 23 वर्ष और OBC वाले का 25, और बाद बाकी जो है उस हिसाब से यहाँ तक जिनका एज हो जाता है वो 25 साल के अंदर है तो OBC वाले भर सकते हैं, ठीक है। यदि 23 साल वाले हैं इसके अंदर तो वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा से हम आपको समझाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे जब फॉर्म भरते समय, तो हम उसमें आपको समझा देंगे कौन कितना क्या डेट ऑफ बर्थ है। चाहे आप कमेंट में कीजिएगा तो हम आपको बतला देंगे आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ बतला दीजिएगा तो हम आपको बतला देंगे आप इसमें एलिजिबिलिटी है या नहीं, इसका चेक करके हम आपको बतला देंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 484 पोस्ट है, ठीक है। इसमें से सब के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसमें भी। जैसे देखिए वैकेंसी डिटेल्स ऑफ CSBC बिहार फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020, ठीक है। तो इसका पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। कैटेगरी वाइज डिटेल्स आपको दिया हुआ है। जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 146 है, ठीक है। EWS के लिए 41 पोस्ट है, BC के लिए 125 है, और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपका 46 पोस्ट है, ठीक है। और उसी तरह से उसी हिसाब से आप लोगों का जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी इसमें पोस्ट दिया है, तो आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, अपने हिसाब से। और इसका जो लिंक जो है हम आपको दे देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके आप अच्छा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा तो देखिए क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको दिया हुआ है 12 पास, ठीक है। यानी आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी किसी भी विषय से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 12 पास होना चाहिए, कोई जितना भी परसेंटेज है उससे कोई मतलब नहीं है। या आप एक्स रेगुलर हैं या आप फेल करके दोबारा मतलब आए हुए हैं, पास किए हुए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कॉमर्स आर्ट्स साइंस कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और जो एक और आया हुआ है वो जिसका नाम है फॉरेस्टर में बहुत ध्यान से, उसमें भी 12 दिया हुआ है, लेकिन 12 वाला सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है अप्लाई, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम अलग से आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसी में हम आपको बतला दे रहे हैं कि जो 12 पास है साइंस से वो फॉरेस्टर के लिए भर सकता है। उसका जो वेतन होता है वो इससे बहुत ही अच्छा होता है। वो आपका मिनिमम अभी जो उसका वेतन है 21 से लेकर आपका 69 तक रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो काट छाट के मतलब आपको शुरुआती वेतन मिलेगा वो 39,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको हम इसी में बतला दे रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट 12 पास है आर्ट्स कॉमर्स से या साइंस से भी, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस से बैकग्राउंड से पास हैं तो वो फॉरेस्टर का अप्लाई करेंगे, जिसका 286 सीट है, ठीक है, याद रखेंगे।
और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हम आपको दिखला दे रहे हैं, क्या है, यहाँ पे नहीं दिया, हम आपको दिखला देते हैं, ठीक है। अभी आगे पीडीएफ हम आपका ऑफिशियल पीडीएफ दिखलाएंगे तो उसमें आपको दिखला देते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन हो गया। अच्छा, इसमें आपका मेल कैंडिडेट का हाइट इसमें क्या होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो हाइट है वो 105 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 165 सेंटीमीटर। और जो SC ST कैंडिडेट का है उसका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से फीमेल का भी देख लीजिए, ऑल कैटेगरी के लिए इसमें रखा गया है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसमें चेस्ट वगैरह देख लीजिए, चेस्ट वगैरह में आपको 81 से 86 होना चाहिए, यानी मिनिमम आपका 81 होना चाहिए। और जब आपको जब फुलाने के लिए बोला जाए तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। और जनरल OBC ST के लिए, और सॉरी जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST के लिए 79 से 84, ठीक है। इसमें देखिए वॉकिंग जैसे कि आपको बतला दिए थे 25 किलोमीटर 4 आवर्स में पूरा करना है, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है। देखिए इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में एक फ़ोटोग्राफी का दरकार पड़ेगा जो ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। आप उसका फ़ोटो स्कैन करवा के अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से हम आपको बतलाएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है, क्योंकि अभी कोरोना काल में आप साइबर वगैरह तो जाना रिस्क है, तो हम आपको पूरा मोबाइल से ही बतला देंगे। आप सिर्फ कहीं भी नेट साइबर में जाके उसको एक एक फ़ोटो दे दीजिएगा और बोल दिएगा कि इसका आप पासपोर्ट साइज में इसका ये कर दीजिए, स्कैन कर दीजिए, तो कर देगा। और सिग्नेचर भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो हम आपको तो मोबाइल से सारा चीज़ बतलाएंगे किस तरह से करना है, ठीक है। मोबाइल से भी चाहें तो आप फ़ोटो को कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी का मोबाइल अच्छा नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो फ़ोटो आप लोग उससे कर लेंगे, सिग्नेचर आपका मोबाइल से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें रिटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो ये जो है OMR शीट पर लिया जाएगा, ठीक है, जो गोल रंगने वाला होता है उसी पे। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए आपका GA यानी जनरल अवेयरनेस, जीके करंट सॉरी GA है, जीके है, जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड टॉपिक्स यानी मैथ, ठीक है। कुछ मैथ रहता है जो ट्रिक बेस रहता है, जो कम समय में बनाना रहता है, तो उस तरह का आपको 4 टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है, सब कोई अभी रेलवे ग्रुप D का तैयारी कर रहा है, NTPC का तैयारी कर रहा है, तो सेम सिलेबस है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, सबका अच्छा तैयारी हुआ है अभी। और इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर का रोज़ क्लास भी करवाया जाता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाकर आप लोग इसका नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी आपका करंट अफेयर अपलोड हो, या मैं अभी आप लोगों को करंट अफेयर रीजनिंग और मैथ का भी क्लास लेके आने वाला हूं, तो इसको आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ CSB बिहार फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो सिलेक्शन जो होगा इसमें रिटर्न, देखिए मेन है जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम। यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए और आपका अच्छा खासा नंबर आ गया, जैसे बतलाए थे शुरू में ही कि 70 से 80 के आसपास आ गया, तो आपका PST जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो हाइट वगैरह मेजर किया जाता है, फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट जो 25 किलोमीटर का रनिंग है वो होता है। सेकेंड का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, एक नॉर्मल मेडिकल होता है, वो ऐसा आर्मी वगैरह जैसा मेडिकल इसमें नहीं होता है। इसमें देखिए एक और यहाँ पर लिखा है व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट, तो ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन दिया है उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। यदि जो ड्राइवर बनना चाहता है इसमें तो उनके लिए है, बाद बाकी आपको वहाँ पर ही मतलब कम से कम बाइक चलाना आता हो लड़का के लिए, और लड़की के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप लोगों को उसका कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो फाइनल होता है मेरिट लिस्ट। तो ये जब सारा आपका सही रहेगा, सब कुछ आपको मिला के मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और आपको जॉब दे दिया जाएगा।
तो आइए आपको हम PDF इसका दिखा देते हैं, ऑफिशियल वाला। ठीक है, आपका ये ऑफिशियल PDF है। इसमें केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ठीक है। देखिए विज्ञापन संख्या बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेम एक ही जैसा आपका एप्लीकेशन 2 मिलेगा। ठीक है, एक फॉरेस्ट गार्ड का मिलेगा, एक फॉरेस्टर का मिलेगा। तो कहीं आप लोग गलती से फॉरेस्टर का मत भर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका विज्ञापन नंबर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब भी एडमिट कार्ड या जब भी इसका एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा तो आपको विज्ञापन नंबर से ही बतलाया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप का ये मंथ में एग्ज़ाम हुआ था, उसका आपका रिजल्ट दे दिया गया। तो आप लोग विज्ञापन नंबर का नोट कर लीजिए, जिसका विज्ञापन संख्या है 03/2020। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ही देखिए आप लोगों का दिया हुआ है वेतन का, जो 21,700 से लेकर 69,000 तक है, लेवल 3 का। ठीक है, लेवल 3 में आता है ये। और ये जो आपको 69 तक दिया गया है, ये हाईएस्ट हो सकता है। ठीक है, अभी आपको शुरुआती में नहीं मिलेगा। जैसे आप 5 साल 6 साल कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएगा, तो लास्ट तक आपका वेतन जो है 69,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, और जो अभी मिनिमम है वो 21,000 से कम नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। पहले तो 5,200 से रखा जाता था, लेकिन इसमें आपका बहुत ही अच्छा है कि आपका मिनिमम जो है वो 21,000 से कभी कम नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा है, जो कि ग्रुप डी वगैरह से लेवल से बहुत ही अच्छा फॉर्म है। ठीक है, ग्रुप डी में तो आप लोगों का 5,000 तक का ही दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 21,000 मिनिमम दिया गया है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है। और देखिए इसका जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का 21 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 21/7 से। अभी आपका 1/8 हो गया है, तो आपका अभी टाइम है, 1 महीना आपके पास टाइम है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 से 20 फरवरी के 15 से 20 अगस्त के बीच में आप लोग फॉर्म भर लें, ताकि लास्ट में आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट में साइट स्लो हो जाता है, बहुत सारा फॉर्म गिरने लगता है। ठीक है, तो इसको स्लो कर दिया जाता है या खुद स्लो हो जाता है। तो देखिए इसमें रिक्तियाँ कितना है, इसमें देख लीजिए, आपको हम पहले बतला चुके हैं 484, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और इसमें और आपको दिखाते हैं क्या क्या। देखिए इसमें किस तरह से आपका पोस्ट को डिवाइड किया गया है, ये सब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले भी हम आप लोगों को बतला दिए हैं और किस तरह से समान कोटि का। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और इसमें पिछड़ा वर्ग सारा चीज़ देख लीजिएगा। PDF हम आप लोगों को लिंक में डाल देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कट ऑफ डेट, जो आप लोगों का कट ऑफ डेट देख लीजिएगा, 21 जनवरी 2020 को निर्धारित की जाएगी। यानी आप लोग जो 21 जनवरी 2020 तक, यदि आप लोगों का 25 साल नहीं हुआ है, OBC वाले वो भर सकते हैं। जनरल वाले जिनका 23 साल नहीं हुआ वो भर सकते हैं। जिनका भी मान लीजिए कि 29 दिसंबर को हो जाता है, ठीक है, आपका 25 साल, और आपका 1 जनवरी कट ऑफ रखा गया है, 29 को हो जाता है, तो आप वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिनका जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ बतलाएंगे, हम उनको बतला सकते हैं क्या भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सब सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है, जो मेन चीज़ें हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं। देखिए इसमें उन्हीं लोग भर सकते हैं जो इंडियन नागरिक होना चाहिए, तो इसमें तो इसको बोलना ही नहीं है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें 12 पास होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से। ठीक है, और ये मतलब विश्वविद्यालय काउंसलिंग इंटरमीडिएट, ठीक है, योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो डेट ऑफ बर्थ जो माना जाएगा वो मैट्रिक के बेस पे माना जाएगा। ठीक है, मैट्रिक के प्रमाण पत्र पे जो दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर वही सारा चीज़ें जो हम आप लोगों को शॉर्ट में बतला दिए थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बाद में। देखिए इसमें हाइट वगैरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, हम आप लोगों को मेन चीज़ बतला दे रहे हैं। देखिए इसका प्रथम चरण का जो लिखित होगा, ठीक है, लिखित एग्ज़ाम है। इसमें आप लोगों का जो प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 अंक का, यानी 1 अंक आप लोगों का होगा 4 नंबर का। और जब इसका निगेटिव जो लिया जाएगा 1/4 है,
ठीक है। यानी कि यदि 4 गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का सही आंसर वाला का आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि और देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, मेन चीज़ आप लोगों का ये है, आप लोग तैयारी उसी हिसाब से कीजिएगा। देखिए इसमें आप लोगों का जो सवाल पूछा जाएगा भाग 1 में, वो आपका 30 प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटना, भारत का इतिहास, भूगोल, ठीक है, नागरिक वगैरह, इस सब से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। 25 प्रश्न होगा 10वीं कक्षा के स्तर पर, संख्या आंकड़ा यानी मैथ से होगा, ठीक है। 25 प्रश्न होगा 25 प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान, विज्ञान वगैरह, ठीक है, वो भी 10 के बेस पे होगा। और जो भाग 4 में जो 20 क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी से पूछा जाएगा। और हिंदी में किस तरह का, तो दिए गए गाद में से कुछ उसमें गाद दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को खोज के निकालना है। कुछ शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार करके निकालना है, हिंदी व्याकरण से उसमें दिया रहेगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा इसका सिलेबस है। आप लोगों को कोई अलग तैयारी नहीं करना है। जो NTPC ग्रुप डी या बिहार पुलिस वगैरह का कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। इसमें इंग्लिश आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए जिनका इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को इसका सिलेबस भी हम आपको जो ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसमें आप लोगों का सिलेबस डाल देंगे। इसमें हम आप लोगों को इसका PDF डाल देंगे, ठीक है। देख लीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, इसमें बतलाया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 है, ठीक है। और हमारे शीट पे इसका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए कि जो न्यूनतम होगा मार्क्स आप लोगों का लाना है कम से कम, आपका जनरल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.4, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होते हैं उनको लिए 34 और ST SC के लिए 32। तो ये देखिए, ये आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोग 40 मार्क लाएंगे तो आप लोगों के लिए आगे के लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कटअप लगाया जाएगा। मान लीजिए कि कम से कम तो आप लोगों को इतना तो लाना ही होगा, ठीक है। इससे कम आएगा तो वो तो ऑटोमेटिक उनका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सब बच्चा 80 के आसपास ला रहे हैं और इसका जो वैकेंसी जो है जितना 400 है, तो उसमें मतलब जो सेकेंड स्टेज के लिए चुना जाएगा तो 2 गुना या 3 गुना चुना जाएगा, क्योंकि इसका आगे का प्रोसेस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। यदि 484 है यानी लगभग 500, तो आपका इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करेगा तो आप लोगों का 1500 से 2000 के आसपास करेगा, ठीक है, आगे के प्रोसेस के लिए। तो आप लोगों को उसी हिसाब से कटअप इसका तय होगा। तो ये आप लोग सिर्फ बोलने के लिए है कि इतना आप लोगों के लिए कम से कम कटअप मार्क है, ये कटअप मार्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना आप लोगों को लाना है। देखिए यहाँ पर बतलाया हुआ है कि इसका जो रेशियो होगा 1:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। जितना वैकेंसी है उसका 2 गुना लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यानी उतना भी नहीं लिया जाएगा जितना हम बतलाएं, वो भी नहीं, आप लोगों का 1000 के आसपास में लिया जाएगा, ठीक है। इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा देख लीजिए, आप लोग फिर बोलिएगा। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता और इसका मापदंड वगैरह किया जाएगा, जैसा कि हम आप लोगों को पहले बतला दिए थे। और इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो लिखित के ही बेस पे बनेगा। देखिए, अंतिम मेगा सूची वनरक्षी पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा अंक प्राप्त के आधार पर बनेगा, ठीक है। यानी इसमें जो भी मेन है लिखित एग्जाम है, यानी कि आप लोगों को जो भी मेहनत करना है रिटर्न में कीजिए, ठीक है। और वो सब के बारे में छोड़ दीजिए, वो सब कोई कर लेता है, ठीक है। आप लोग रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए और आप लोग इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो ऑनलाइन किस तरह से आप लोगों को ये करना है तो हम आप लोगों को बतला देंगे। इसका जो फ़ी है हम आप लोगों को बतला चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मेन चीज़ जो था हम लोग देख लिए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप लोगों का, हम किस तरह से मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो किसी तरह के आपको नेट साइबर में नहीं जाना है। आप लोग फ़ोटो कहीं रखे होंगे, आप लोग स्कैन करा के तो उसी फ़ोटो से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप मोबाइल, यदि आपका मोबाइल में फ़ोटो भी है नहीं है तो आप लोग मोबाइल में अपना फ़ोटो एक अच्छा सा खींच लीजिए, जिसमें पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड कपड़ा डाल दीजिएगा और वहाँ से एक अच्छा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लीजिए और उसको किस तरह से एडिट करेंगे हम आपको बतला के
आप लोगों को मोबाइल से हम फॉर्म भरने का बतलाएंगे। आप लोगों का नहीं भी बचेगा तो कम से कम 100 से 150 रुपया का बचेगा, ठीक है। आप लोगों को 2 दिन 3 दिन जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का किस तरह से पैसा कटाना है, क्या करना है, सब हम आप लोगों को बतला देंगे, ठीक है। तो इसका अंतिम तिथि है जो 4/9 को है अप्लाई करने का। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको 15 अगस्त से पहले आप लोग या 20 अगस्त तक भर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर लास्ट में देखिए भरने का तो डेट है लेकिन लास्ट में स्लो हो जाता है साइट, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत होगा। तो ये सब देखिए इसमें है दिया कि किस तरह से अप्लाई करना है, खुद अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हम आप लोगों को बतलाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है। तो यही था दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जितना आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो जो भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस जो भी वैकेंसी आएगा हम आप लोगों को इस पर बतलाएंगे और इस पर तैयारी भी कराया जाएगा। खुद हम मैथ और रीजनिंग का क्लास लेके आने वाले हैं और आप लोगों को एक अच्छा तरीका से यहाँ पर करंट अफेयर का तैयारी भी कराती है ईशानी मैम। तो आप लोग ईशानी मैम को सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आप लोगों का जो भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलेगा कौन भर सकता है, आप लोगों को अपना लैंग्वेज में बतलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बोल के चले जाएं, आप लोगों को समझ ही में ना आए, क्योंकि हम भी देखिए ज़मीनी से जुड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों को अपना ही भाषा में समझाएंगे। हम भी खुद एक बिहार से हैं, अभी हम झारखंड में हैं। तो आप लोगों को अपना दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। मुझे अच्छा तरीका से आता है, बिहार और यूपी तो अपना है ही, और झारखंड का में भी रह गए हैं तो झारखंड के भी स्टूडेंट लोगों के निराशा नहीं होना है, उनको भी समझ में आएगा। क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सब अपना ही लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कोई अलग नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए वीडियो का वहीं अंत करते हैं। और आप लोगों को कल हम आप लोगों को किस तरह से फॉर्म भरना है आप लोगों को लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को खूब अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग का मनोबल बढ़ाइए। हम लोग का देखिए यूट्यूब चैनल हम लोग का नया है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए।